साथियों, फिर हाज़िर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने उर्दू व्याकरण पर एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी साथियों ने पसंद किया और तारीफ़ भी की, अच्छी तरह समझ हमें आता है। तो आज फिर हम उसी सीरीज़ का एक दूसरा वीडियो लेकर हाज़िर हैं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यूपी टेट हों, आंध्र प्रदेश टेट हों, बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, राजस्थान टेट हो या अदर कोई अगर उर्दू का इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें से 30% जो है वो कवायद होता है। लेकिन ये जो टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कराई जा रही है उसमें लगभग 70% जो है वो आपसे कवायद ही पूछ लिया जाता है। चाहे वो एक पैराग्राफ के ज़रिए पूछ लें या आपसे कई तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। सीटेट में भी 4 से 5 क्वेश्चन कवायद से ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगा कि क्यों ना कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत से साथी हैं जिनके पास उर्दू के साथ हिंदी लैंग्वेज भी है और उनकी जो तैयारी हिंदी में है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उर्दू में वो कमज़ोरी समझते हैं कि पता नहीं मेरे सवाल सही होंगे नहीं होंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए आपको हम हिंदी के ज़रिए ही उर्दू सिखाने का एक तरीका मैंने इख्तियार किया है और बहुत से साथियों को वो तरीका पसंद भी आया है। तो आज हम आपको सर्वनाम, जिसको हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं, बहुत साथियों को इसकी परिभाषा याद होगी, अगर नहीं याद है तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले हिंदी की ओर कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। मैंने परिभाषा को तारीफ़ भी बता दिया था पहले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप सीरियल के अनुसार पहले संज्ञा को समझ लीजिए कि क्या है, उसके बाद आप सर्वनाम पे आइए, फिर उसके बाद क्रिया है, विशेषण है, ये सब चीज़ें आपको ज़माना है, ये सब चीज़ों की बात हम आपसे करेंगे। तो देखते हैं सर्वनाम में क्या परिभाषा है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, इसमें बड़ू की मात्रा लग गई, गलती है, वह, आप आदि। अब हम पहले आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई वाक्य यानी कि जुमला दिया हुआ है उसको आप कैसे समझेंगे, इसमें ज़मीर कौन सा है। संज्ञा तो मालूम हो गया, किसी व्यक्ति, स्थान, जगह, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, इसको उर्दू में शख्स, जगह या चीज़ का हो। तो ये अगर इस तरीके किसी में नाम आते हैं तो वो आप समझ जाएंगे संज्ञा यानी कि इस्म है। अब बात है ज़मीर की। ज़मीर जैसे मैं घर जाता हूँ, इससे पहले था हामिद घर जाता है, तो उसमें हामिद एक शख्स का नाम था तो वो संज्ञा है, घर संज्ञा है। तो ये दो जुमले, एक जुमला जो बताया उसमें दो जो शब्द आए हैं यानी कि जो लफ्ज़ आए हैं वो संज्ञा हैं। लेकिन अब राम या मोहन या हामिद की जगह पर अगर मैं लिख दूं मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो आप क्या करेंगे, क्या समझेंगे उसमें। तो इसमें जो मैं आएगा उसकी जगह पे मैं जो आया है, मैं, ये ही आपका जो है वो ज़मीर है यानी कि सर्वनाम है। ये देखिए मैं, तुम, वह, इसकी मात्रा हम कर लेते छोटी की, वह, आप, तो ये सब क्या है, ये ज़मीर है। तो वाक्य में समझ में आएगा होगा। राम घर जाता है तो उसमें ज़मीर नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा हो कि मैं घर जाता हूँ या हम घर जाते हैं या तुम घर जाते हो या वह घर जाता है, तो इनमें जो मैं, तुम, वह, आप आया है इसको ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब जहन में रखिएगा सर्वनाम को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मीर, ज़्वाद, मीम, ये और रे से। अब इसी का हम उर्दू में चलते हैं, कैसे आपको इसको
समझेंगे कि उर्दू में कैसी परिभाषा होगी, यानी कि तारीफ़ होगी, तो उसको हम देखते हैं। मैंने अलग से उर्दू की डिफिनेशन दे रखी है। अब देखिए, वो इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह, आ गया, नाम की जगह, बस ये ध्यान रखना है। ऊपर वाली तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि वो इस की परिभाषा है, लेकिन नाम की जगह अगर हम इस्तेमाल हो, उसे हम ज़मीर कहते हैं। किसी शख्स की जगह पे नाम आ जाएगा, मैं, जगह के लिए वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, वो ज़मीर होगा। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। वह, तुम, आप, हम। इसीलिए इंग्लिश में आप देखेंगे यू, ये चीज़ें आएंगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। वह इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि प्रयोग हो, उसे ज़मीर कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बाद में। अब हम इसके आगे चलते हैं प्रकार, क्योंकि आजकल जो पूछा जाता है, अगर टफ आपका पेपर आएगा, या तो ये परिभाषा पूछ ली जाती। ज़्यादातर मैंने ये जो टेट के इम्तहान हो रहे हैं देखे हैं, परिभाषा ही पूछी है। लेकिन राजस्थान में देखा था तो वहाँ पर उन्होंने प्रकार, यानी कि भेद, यानी कि किस्म, जो मैंने पहले बताए थे, तो वो अब इसको कैसे समझना है इनके प्रकारों को, तो आइए देखते हैं कितने प्रकार होते हैं हिंदी में, कितने होते हैं उर्दू में। तो यहाँ मैंने लिख रखा है सर्वनाम, यानी कि ज़मीर के प्रकार। तो ज़मीर की जो किस्में हैं उर्दू में, वो कितनी हैं? 5। मैंने यहाँ संख्या नहीं लिखी थी, मैं संख्या लिख देता हूँ। ज़मीर की किस्में कितनी हैं? 5। इस्म की कितनी है? 5। याद रखिएगा, ज़मीर, इस्म, और जो मैं आगे पढ़ाऊँगा ज़्यादातर उनके प्रकार जो हैं वो 5 ही हैं। हिंदी में जो है सर्वनाम के प्रकार जो हैं वो 6 हैं। अब आप लोगों को अगर याद है हिंदी के, तो आप उनको एक बार अपने जहन में लाइएगा कि क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, 6 कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका होगा पुरुषवाचक, उसके बाद आपका जो है, अभी बताता हूँ, उसमें लिखा भी मैंने है 6 प्रकार पुरुषवाचक। तो सबसे पहले हम आपको पुरुषवाचक की ओर ले चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अगर आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा याद होगी तो आप ज़रूर बताएंगे, और याद आ गई होगी। तो इनके 6 भेद आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम उर्दू के रिलेटिव लेकर चलेंगे कि जहाँ पर उर्दू की पहली जो मिसाल, जो किस्म है, उसके आगे हिंदी में उसे क्या कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले आपका आएगा ज़मीर शख्सी। सबसे पहले उर्दू को समझने के लिए हम उसको हिंदी बनाते चलते हैं। शख्सी, ये किसी शख्स माने इंसान की बात हो रही है, मतलब इंसान की। यहाँ क्या आ गया आपका, देखिए पुरुष है, यहाँ क्या है, शख्स है। शख्स इंसान भी हो सकता, पुरुष भी हो सकता, महिला भी हो सकती, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह ज़मीर जो इस ख़ास, यानी कि इंसान के लिए बोला जाए या इस्तेमाल किया जाए। कोई दिक्कत हो रही है आपको? फिर से समझिए। वह, जैसे कोई वाक्य दिया है तो उसकी परिभाषा ये, ज़मीर शख्सी उस सर्वनाम को कहते हैं जिसमें किसी इंसान के नाम की जगह, किसी चीज़ के नाम की जगह, किसी जगह के नाम की जगह हम जो लफ्ज़ लिखते हैं वो ज़मीर शख्सी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मसलन मैं, हम। आप देखते होंगे कि जब वाक्य होगा तो या तो ये मैं लिखा होगा, हम लिखा होगा, तू लिखा होगा, तुम लिखा होगा, उस लिखा होगा, वह लिखा होगा, वगैरह माने आदि होता है। तो ये चीज़ें होंगी लिखी हुई। तो इसकी हिंदी में क्या बन जाएगी कि वो सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष, यानी कि किसी आदमी, किसी इंसान के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको ज़मीर शख्सी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि ये जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ये अगर हैं तो इसकी आप पहचान आराम से कर लेंगे जिस वाक्य में होगा, क्योंकि वाक्य भी पूछा जा सकता है, पूछा इसमें कौन सी
ज़मीर की किस्म है। तो आप इस वाक्य से इन जो हरूफ दिए हैं, लफ्ज़ दिए हैं हल्के हल्के छोटे छोटे, इनसे आप पहचान सकते हैं कि ज़मीर शख्सी यानी कि पुरुषवाचक है। इसी को हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरी जो किस्म है वो क्या है, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक को हम उर्दू में क्या कहेंगे? तो संबंधवाचक ज़मीर मौसला क्या होगा? ज़मीर मौसला, वह ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़े। अब यहाँ पर देखिए क्या गया, कोई भी एक वाक्य है यानी कि संयुक्त वाक्य है, उसको जो जोड़ता है, अभी आप हिंदी में पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, ये भी आपके टॉपिक में है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये वीडियो को, हाँ, तो यहाँ पर वह ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़े, जैसे जो काम करेगा उसका, इसमें गा छूट गया है, या जो काम करे उसका नाम हो। मैंने ये अपने पास से बनाया है, ठीक है, आप किताबों में देखेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पर जोड़ा है उस, इसने जोड़ा, किसने? उसने। या तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तो ये जो वाक्य हैं जिसमें लगे कि जोड़ने वाली बात आई है, तो संबंध समझ लीजिएगा। जब जुड़ता है तो संबंधी स्थापित होता है, तो यहाँ पर संबंध हो गया, तो संबंधवाचक हिंदी में। और उसको अगर खाली आप उर्दू में इतना याद कर लें, ज़मीर मौसला, कोई दिक्कत नहीं होगी उर्दू में समझने में। तो ये दूसरी हो गई। अगले चलते हैं तीसरी नंबर पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो गया? प्रश्नवाचक। पहला क्या था? पुरुषवाचक, याद करते चलिए। दूसरा क्या था? संबंधवाचक। अब तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक। थोड़ा कुछ लोगों की मेरी बातें बुरी लगती हैं तो माजरत चाहता हूँ, बाकी साथी कह रहे हैं कि थोड़ा बताते चलिए, कि समझाने में कुछ बातें फालतू भी बोली जाती हैं। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी, इस्तिफ़ाम माने होता है जब कोई किसी चीज़ का सवाल कर रहा हो, किसी जुमले में किसी सवाल किया गया हो, तो इसके अर्थ से लगता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का मतलब इसमें कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें प्रश्न की बात हुई होगी, प्रश्न वाला वाक्य होगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये वाला होगा वाक्य में। तो समझ जाइएगा कि जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसे उर्दू में ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। वह ज़मीर जिसमें सवाल का करना या होना मालूम हो, मसलन कौन आया, क्या कर रहे हो, किसको देना है, ये क्या है? ये जवाब हैं, ये सब सवाल हैं किसी से पूछने के। तो अगर ये चीज़ें आपके जुमले में यानी कि वाक्य में हैं, तो वो हिंदी में प्रश्नवाचक होगा और उर्दू में इस्तिफ़ाम यानी कि इस्तिफ़ामी, ज़मीर इस्तिफ़ामी। मैं ज़मीर को छोड़ देता हूँ कि ज़मीर का तो आप लोग समझ गए होंगे, सर्वनाम को कहते हैं। बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनको शायद अभी हिंदी में ही ना मालूम हो, लेकिन नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो गारंटी लेता हूँ कि आपको उर्दू 1 महीने के अंदर अच्छी तरीके से सिखा दूँगा। अगला है 4 नंबर, देखते हैं क्या है? निश्चयवाचक। क्या है ये? निश्चयवाचक है। मैं हिंदी पहले बताता हूँ कि हिंदी आप लोग जुड़े हुए हैं, उर्दू बाद में। इसको कहते हैं इशारा, इशारी, किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, निश्चय है। अब हिंदी में इसकी थोड़ी परिभाषा चेंज होती है। किसी चीज़ का आना, होना, करना एक निश्चित हो कि वो 2 बजे आएगा, तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। या किसी की तरफ इशारा किया जाए, उर्दू में थोड़ा इसका जो तारीफ़ है वो चेंज है, कि ज़मीर, वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करे, जैसे ये, वो, उस, उन, तो उनकी तरफ इशारा कर रहा। तो सिर्फ यहाँ पर आपको मैंने 2 अलग अलग बताई हैं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये मिलती जुलती नहीं, लेकिन हाँ कुछ वाक्यों में यानी कि जुमलों में ये उर्दू में मिल जाती है। तो निश्चयवाचक जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चय हो, निश्चित हो, उसे ज़मीर इशारी कहते हैं। जैसे ये कौन है, कौन, ये कौन अगर होगा तो आ जाएगा आपका इससे पहले वाला सवालिया वाला, लेकिन निश्चय में इस तरीके से होंगे। वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करे कि वो लाओ, उसके पास मत जाओ, इस तरीके से आपके जो हैं वो जुमले बनेंगे। इसके बाद आखिरी जो किस्म है वो आपको बताता हूँ, अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक यानी कि ज़मीर तनकीरी, किसी चीज़ का गैर मुतय्यन, मतलब किसी चीज़ को मालूम ही ना हो, कोई ऐसा सकता है जो मालूम ही नहीं है,
कौन है, या कोई चीज़ ऐसी जिसका मालूम ही नहीं कितनी होगी, इसीलिए अनिश्चित है, पता ही नहीं है उसके बारे में, हमें जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस ये है चीज़ है, ये नहीं मालूम कितनी है, कौन है, क्या नाम है इसका, ये नहीं मालूम है, कौन सी जगह है। देखिए 3 चीज़ लेके चलिएगा, शख्स, जगह और चीज़ को, बस ये नहीं मालूम है ये क्या है, इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो समझ लीजिए उसमें अनिश्चयवाचक है, यानी कि ज़मीर तनकीरी, वो इस्म जो किसी गैर मुतय्यन शख्स, देखिए यहाँ पर शख्स भी आ गया, या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। मतलब कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम नहीं मालूम है, उसके बारे में अगर कोई वक्त आता है वो तो उस वहाँ पर आप जो है वो लिख देंगे अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ, कोई, किसे, तो अनिश्चयवाचक में क्या हो गया, कोई, कुछ, किसे, शब्दों का प्रयोग किया जैसे है। जैसे बाहर कोई है, आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें बाहर कोई है लेकिन मालूम नहीं, लेकिन है, लेकिन उसका निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर ये अनिश्चित आ गया। मैं वाक्य से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश मेरी पूरी है कि आपको आसानी से समझ में आए। अब आगे देखिए एक और वाक्य इसका है, रास्ते में कुछ खा लेना, ये नहीं बताया आम खा लेना या बिस्किट खा लेना, ये बताया कुछ खा लेना, तो पता नहीं क्या खाएगा, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो है वो तनकीर से बना है, जिसकी बारे में जानकारी न, उसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं। बस आप इतना रट लीजिए कि उर्दू में, हिंदी को उर्दू में क्या कहते हैं, अगर उर्दू याद है तो हिंदी रट लीजिए, पूरी परिभाषा अपने आप आ जाएगी। इम्तहान देने जाएंगे आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर तो उर्दू की जो किस्में हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमने चाहा कि आपको हिंदी की जो एक छठी जो है, छठा प्रकार है वो भी आपको बता दूं। तो मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है कि हिंदी में 6वां जो सर्वनाम है उसे निजवाचक का होता है। अब निजवाचक, निजी, समझ लीजिए स्वयं की बात आ रही है यहाँ पर, तो कोई भी ऐसी बात आए जहाँ पर निज मतलब निजी बात हो, वो समझ जाइएगा कि वो निजवाचक होगा। जैसे मैं स्वयं खुद अपने काम करता हूँ, यानी कि स्वयं खुद काम करता हूँ, खुद काम करता हूँ। इसके हम 1-2 वाक्य आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा होगा, मैं स्वयं समझ गया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने स्वयं समझ लिया क्या है ये। अब अगला है, मैं अपने सभी कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है, मैं खुद उधर जाता हूँ। तो ये सब जो है, जो वाक्य हैं वो आपके आ जाएंगे उसमें निजवाचक में आ जाएंगे। निजवाचक जो आपको फिर एक बार याद दिला दें कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम को ज़मीर कहते हैं, तो इसके 6 जो हैं, जैसे पुरुषवाचक है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ज़मीर शख्सी कहते हैं। बस यही आप लिख लीजिएगा, पुरुषवाचक और उसके बदले में उर्दू, बस इनको रट लीजिएगा, परिभाषा अपने आप निकल आएगी क्योंकि समझा दिया है। और बाकी संबंध को क्या कहते हैं, मौसला, और उसके बाद आपका आता है प्रश्न को क्या कहते हैं, इस्तिफाम, ये ध्यान रखिएगा। और निश्चय को क्या कहते हैं, इशारा, और अनिश्चय को क्या कहते हैं, तनकीरी। बाकी आपका निजवाचक जो है वो अलग होता है, क्योंकि सर्वनाम में हिंदी में 6 वेद हैं और उर्दू में 5 वेद हैं। एक गुजारिश है कि आपके साथ जो भी उर्दू सब्जेक्ट यानी कि उर्दू लैंग्वेज लेना चाहता है तो आप उसको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर दें, ताकि वो अच्छी तरीके से इस भाषा को सीख सके और दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, और इसी के ज़रिए वो टेट की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर सके। सभी वीडियो देखने वाले साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया।